लेकिन विशेष बात यह है कि इतने बड़े विश्व प्रपंच को उत्पन्न करने के बाद उसको उसमें कोई मोह नहीं है कि ये मेरा है। उत्पत्ति में मोह जुड़ा हुआ है। हम कुछ भी अपना सृजन करते हैं, हमने अपना मकान बना लिया, अपनी दुकान बना ली, तो हमें मोह रहेगा कि ये मेरा है, मैंने बनाया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है। तो जहां हमने कुछ किया है उसमें हमें मोह बना रहता है, ये मेरा है। लेकिन वह इतने बड़े विश्व प्रपंच को प्रकट करने वाले परमात्मा, उनको कभी ये मोह नहीं रहता कि ये मेरा है। दूसरा, इसका पालन करने वाले हैं, और पालन करने में अहंकार होता है। कोई व्यक्ति ये घर को भी चलाता है ना, तो उसके मन में ये अभिमान रहता है कि घर को मैं चला रहा हूं, यदि मैं कमा कर ना लाऊं तो तुम लोग भूखा रह जाओ। व्यक्ति जब ऑफिस से घर आया और पानी मिलने में देरी हो गई तो पारा चढ़ जाता है। मैं पूरा दिन इतना मेहनत करके आता हूं, तुम लोग करते क्या रहते हो, समय पे पानी चाय भी नहीं पिला सकते। तो ये नाराजी क्यों? क्योंकि एक अभिमान अंदर है कि मैं कमा के ला रहा हूं तब तुम लोग खा रहे हो। व्यक्ति किसी संस्था को, किसी व्यवस्था को, किसी चीज को चलाता है तो उसके अंदर अभिमान होता है कि मैं चला रहा हूं। लेकिन परमात्मा इतने बड़े विश्व प्रपंच को चलाने वाले हैं और कभी अहंकार नहीं करते कि मैं चला रहा हूं। कोई अभिमान नहीं है कि मैं चला रहा हूं। करते हैं कभी? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी जीवों का भगवान पेट भरते हैं। हम तो वृंदावन में बैठे इस समय, यहां मलुक पीठ में मलुक जी की समाधि है। मलुक दास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, एक दोहा है, अजगर करे न चाकिरी, पंछी करे न काम, और दास मलोका यूं कहे सबके दाता। मलुक दास जी ने ये ऐसे ही नहीं कह दिया, पहले पूरा प्रयोग किया। अग्रवाल साहब क्या हुआ कि जब मलुक दास जी नई अवस्था में थे तो उस समय इनके गांव क्षेत्र में कुछ संतों का आगमन हुआ। अब जब साधु संत पधारे तो सत्संग हुआ। अब स्वामी जी सत्संग सुना रहे थे और वो सत्संग में यही कह रहे थे कि भगवान सबका पोषण करने वाले हैं, भगवान सबको खिलाते हैं। सत्संग जब पूरा हुआ तो मलुक दास जी ने उठकर कहा कि महाराज जी आप कह रहे थे भगवान सबको खिलाते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता। स्वामी जी ने कहा मत मानो, पर आपत्ति क्या है ये तो बताओ। बोले आपत्ति ये है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं भगवान कैसे खिला देंगे। उन स्वामी जी ने कहा कि देखो कर्तव्य तो सबको करना ही चाहिए, कर्म तो हमें करना ही है, भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो हम लोग अपने पुरुषार्थ में, अपने कर्म में कोई कमी ना रखें। लेकिन वास्तविकता यह है कि कर्म करने के बाद भी बहुत लोग भूखे रह जाते हैं, और कई लोग कुछ न करने के बाद बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या है? बोले खिलाने वाला, करने वाला तो वही है। और मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु वो तो नहीं कर्म कर सकते, पर भगवान तो उनका भी पोषण करते हैं। मलुक दास जी बोले मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे प्रयोग चाहिए। बोले क्या प्रयोग करना है, करके देख लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना। तो मलुक दास जी बोले कि कल मैं जाऊंगा जंगल में और एकदम निर्जन स्थान में जाकर कहीं छुप कर बैठ जाऊंगा, देखता हूं भगवान मुझे कैसे खिलाने आते हैं। यदि भगवान ही सबको खिलाते हैं तो मैं बैठ के देख लूंगा। बोले ठीक है। अब स्वामी जी वो अड़ गए बात पर, बोले ठीक है, हमारा पूरा विश्वास है कि भगवान तुम्हें खिलाने आएंगे। और वो मलुक दास जी सचमुच एक ऐसे जंगल में चले गए जहां कोई जल्दी आता जाता नहीं, निर्जन वन में, और एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए, पत्तों में छुप करके बैठ गए। अब वो छुपे हुए बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आज मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, देखता हूं राम जी कैसे खिलाते हैं, भगवान कैसे खिलाते हैं। पूरा दिन बीत गया, राम 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 कर रहे हैं। गुरु जी कह रहे थे राम राम करोगे भगवान खिलाएंगे, देखता हूं कैसे खिलाते हैं। अब शाम का समय हुआ, थोड़ा अंधेरा होने लगा तो क्या हुआ, शाम का समय था, कुछ यात्री वहां से निकले। तो यात्री वहां से निकले तो उनके पास भोजन की सामग्री थी। उन्होंने पेड़ पर टांग दी और सोचा कि जब चलेंगे तो उठा कर ले चलेंगे।
अब वो लोग थके हुए थे, थोड़ा विश्राम किया, उठ करके चल दिए और वो भोजन की पोटली वहीं छोड़ के चले गए, भूल गए। मलुकदास जी ने देख लिया, उन्होंने कहा बात तो महात्मा जी की सत्य निकली कि भगवान भोजन की व्यवस्था करते हैं। देखो इतने जंगल में अभी भोजन की पोटली आ गई, बढ़िया सुगंध आ रही है, लेकिन महात्मा जी तो कह रहे थे कि भगवान खिलाते हैं, तो जब तक खिलाएंगे नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं। अब मैं पोटली के पास जाऊंगा ही नहीं, देख पोटली मेरे पास कैसे आती है। ऐसा सोचते सोचते रात्रि के 10 बज गए। कुछ चोर वहां आए, चोर वहीं बैठ गए। वो पोटली की सुगंध उनको मिली तो उन्होंने कहा अरे भाई यहाँ कुछ सुगंध आ रही है, कुछ रखा है। देखा खोल करके तो उसमें लड्डू पकौड़ी तमाम पकवान। अब वो सब खाने के लिए भूखे तो थे ही। उनके सरदार ने कहा रोको रोको, ऐसे मत खाना। अरे इतने निर्जन वन में एकदम जंगल में ये भोजन की सामग्री कहां से आ गई? हो सकता है किसी ने जहर मिला के रखा हो, हमें मारना चाहता हो। ये भोजन जिसने रखा है वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो। तो उजाला करके किसी तरह ढूंढा, देखा गया तो पत्तों के बीच में छिपे हुए मलुकदास जी दिख गए। अरे बोले ये है मिल गया, इसी ने छुपाया होगा, इसी ने जहर मिला के यहाँ रखा होगा, उतारो इसको। उतार लिया। अब वो तो कई लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि इसमें निश्चित जहर मिला होगा और इसने हमें मारने के लिए ये सब नाटक किया, इसी को खिलाओ ये मर जाए। तो बोले खाओ ये लड्डू पकौड़ी। तो मलुकदास जी बोले नहीं खाऊंगा। बोले नहीं खाओगे तो पिटाई होगी, खाना पड़ेगा। जबरदस्ती लड्डू उठा उठा के मुंह में ठूस दिए और जबरदस्ती खिलाए। तो मलुकदास जी रोते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। वाह मेरे प्रभु, आज सचमुच ये बात सिद्ध हो गई कि आप खिलाने वाले हैं। आप तो प्रकट होके खिला रहे हैं, अब आप किस रूप में आ जाएं? आपके तो अनेक रूप हैं, आज आप इस रूप में आकर के और मुंह में ठूस ठूस के खिला रहे हैं। तब मलुकदास जी ने घोषणा कर दी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। फिर तो मलुकदास जी पूरी तरह भजन में लग गए। तो सबका पालन करने वाले तो परमात्मा है। हम झूठा अभिमान पालते हैं कि हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम खिला रहे हैं। अरे भैया हम किसी को नहीं खिला रहे हैं, खिलाने वाले तो परमात्मा है।